नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा रअकल्लज़ीना कफ़रू इन यत्तख़िज़ूनका इल्ला हुज़ुवा हाज़ल्लज़ी यज़्कुरु आलिहतकुम वहुम बिज़िक्रिर रहमानि हुम काफ़िरून। सदक़ल्लाह। गुज़िश्ता आयत पाक में ज़िक्र था व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मजा चखना है। इस आयत करीमा का जो पसे मंजर था, मुशरिकीन ख्वाहिश करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे तब खुशी मनाएंगे। तो फरमाया गया था कि अगर ये नबी न रहे तो क्या तुम रहोगे? तो खुशी की बात तो है नहीं। पहले इसको निकालो, खाली वॉल्यूम करो, इसको निकालो, बाद में इसको चालू करो, फिर मैं बता। तो कहा ये कोई खुशी की बात तो है नहीं। और रब ने फरमाया वमा जअलना ली बशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। ऐ महबूब, हमने तुमसे पहले किसी आदमी के लिए भी दुनिया में हमेशगी नहीं रखी है। मौत का कानून है जिस पर हर इंसान के हक में अमल होना है। अभी को रखो। फिर उसके तनाजुर में अल्लाह ताला ने ये मशहूर आयत करीमा है जिसका जिक्र हुआ व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अब फरमाया गया गुज़िश्ता आयत में आका करीम के विसाल की बातें करने वालों को जवाब दिया गया था। अब इस आयत करीमा में उनको जवाब दिया जा रहा है जो माज़अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्खरापन करते थे, मजाक करते थे हुजूर के साथ अपनी महफिलों में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर नाज़ेबा कलमात कहते थे। वइज़ा रअकल्लज़ीना कफ़रू, और जब काफिर तुम्हें देखते हैं, तर्जमा आयत का, और जब काफिर तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें नहीं ठहराते मगर ठट्ठा किया। मगर ठट्ठा क्या ये वो हैं जो महबूब तुम्हारे खुदा वो कहते हैं? ये वो हैं जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहते हैं और वो रहमान ही की याद से मुनकिर है। बात ये थी कि एक मर्तबा हुआ ऐसा कि अबू जहल जो था अपने दोस्तों के साथ वो बैठा हुआ था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर अबू जहल हंसा और अपने साथ जो लोग बैठे थे उसके साथ मौजूदीन से कहने लगा कि देखो ये अब्दे मनाफ के नबी हैं। हुजूर का कबीला खानदाने अब्दे मनाफ का, देखो ये अब्दे मनाफ के नबी हैं। फिर वो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि क्या ये वो नबी है
जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है? यही है जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है। अबू जहल अपने साथियों से कहने लगा। उस पर आयत करीमा उतरी, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ महबूब, ये आप पर अपने खुदाओं को बुरा कहने का एब लगाते हैं, अपने गुमान में ये आपको एबदार समझ रहे हैं, माज़अल्लाह, कि आप इनके खुदाओं को बुरा कहते हैं। तो अपने खुदाओं को बुरा कहने का महबूब आप पर एब लगाते हैं, हालांकि इनका खुद का हाल यह है कि वो हकीकी रब अल्लाह की याद से गाफिल है, मुनकिर है, और कहते हैं कि हम रहमान को नहीं जानते। तो इस जहालत और गुमराही में मुब्तला होने के बावजूद वो आपके साथ मजाक करते हैं और ये नहीं देखते कि अरे भाई, हंसी के काबिल तो खुद तुम्हारी जात है, हंसी के काबिल तो तुम हो, ये नहीं है। तब रब ने फरमाया, अहादल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या ये वो हैं जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहते हैं? वहुम बिज़िक्रि रहमान हुम काफिरून, अरे ये खुद रहमान के याद से मुनकिर है। तो एब कौन किस में हुआ? इनमें हुआ या तुम में? ये हाल था उनका। दुश्मनी ने अक्ल पे पर्दे डाल दिए थे, दिमाग को सल्ब कर लिया था, और हुजूर को अपने गुमान में एबदार कह रहे हैं। सूरज में लगे धब्बा, कुदरत के करिश्मे, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। वहुम बिज़िक्रि रहमान हुम काफिरून, ऐ महबूब, वो खुद रहमान की याद से मुनकिर है, तो हंसने के काबिल तो इनकी जात है। ये है खुलिक़ल इंसानु मिन अजल सऊरिकुम आयाती फला तस्ताजिलून, और आदमी जल्दबाज बनाया गया है। और ऐ महबूब, अब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। महबूब, मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा। या ये कि ये उनसे कहा जा रहा है, मैं तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो मुझसे जल्दी न करो। एक काफिर था जिसका नाम था नद्र बिन हारिस, ये हर जगह आड़े आता था, अबू जहल के साथियों में था। और कुछ लोग खप्ती किस्म के लोग होते, खप्ती किस्म के, यानी एक चिंगारी लगा के निकल जाएंगे, एक बात कह के निकल जाएंगे, फिर उसी बात पे लोग गुमराह होते रहे। ये इसी किस्म का खप्ती आदमी था नद्र बिन हारिस, अबू जहल के साथियों में था। तो जब आकाई करीम अल्लाह की वहदानियत, दीन, इस्लाम, शरीयत, कब्र, हश्र, कयामत, ये सारी चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते और कहते कि अगर ईमान न लाए तो अजाब इलाही के हकदार बन जाओगे। तो नद्र बिन हारिस कहता था कि ले आओ वो वक्त, कब आएगा तुम्हारा वादा? ईमान न लाने पर जिस अजाब का वादा दे रहे हो कि अजाब आएगा, कब आएगा? ले आओ, हम तो मक्के में हैं, सरदार बने बैठे हैं, हमको तो कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारा रब सच्चा होता तो हमें उस रब को न मानने की पादाश में अजाब आ जाता, या सरदारी ही नहीं मिलती। कम से कम सरदार हम हैं, तादाद हमारी ज्यादा, सब चीजों में हम ही हैं, और आप कहते हो कि अजाब का वादा है तो अजाब आए, ले आइए अजाब। अपने अक्ल की बुनियाद पर ऐसा कह रहा था। और ये नद्र बिन हारिस के हवाले से कयामत तक सारे लोगों को कहा गया जो ये कहते हैं कि ले आइए अजाब। आज भी कहते हैं, कब आएगा तुम्हारा अजाब, कब आएगा तुम्हारे रब का वादा? हर दौर में कहते रहे। तातारियों ने कहा था बगदाद तबाह कर डाला, कब आएगा तुम्हारे रब का वादा?
चंगेजियों ने कहा कि इस्लामी सल्तनत का पारा पारा करके रख दिया, कब आएगा तुम्हारा वादा। स्पेन के ईसाई कह रहे थे कब आएगा तुम्हारा वादा। आज भी कह रहे हैं तुम्हारी मस्जिदें हमने गिरा दी, तुम्हारे मदारिस हमने गिरा डाले, तुम्हारे मकान तक गिरा डाले, कब आएगा तुम्हारा वादा। खुलिकल इंसान मिन अजल, हकीकत यह है कि इंसान जल्दबाज पैदा किया गया। अगर इनकी तलब पर वादा आ जाए, वादा आ जाए अगर, तो क्या होगा। अल्लाह फरमाता सऊरी कुमायाती, जल्दी मत करो हम अपनी निशानियां तुम्हें दिखा डालेंगे। अरे तुम्हारे लिए 70-80 साल है, तुम्हारे लिए 200-300 साल है, मगर अल्लाह के लिए तुम्हारा 1000 साल एक दिन है। इन्ना यौमन इंदा रब्बिका कअल्फ सनतिन मिम्मा ताउद्दून, तुम अपनी गिनती में जिसे 1000 साल कहते हो, तेरे रब के नजदीक एक ही दिन है, एक ही दिन है। तो अगर अल्लाह ने किसी जालिम को 1000 साल तक जिंदा रखा, तो कोई ये ना कहे इतना जिया, अरे वो तुम्हारे नजदीक 1000 साल जिया है, अल्लाह के नजदीक तो एक ही दिन है। तो जब 1000 साल अल्लाह के नजदीक एक दिन है, तो आज 15-20 साल वालों के कितने घंटे हुए, कितने घंटे हुए। और कह रहे हैं कि ले आइए अज़ाब, तुम्हारे मदारिस छोड़ डाले, बगदाद तबाह कर दिया हमने, बसरा और जो है इस्लामी सल्तनत शाम और फिलिस्तीन तक तबाह कर दिया। अभी तक तो तुम्हारे रब का वादा आया नहीं, तुम्हारी मस्जिदें गिरा डाली, बैतुल मुक़द्दस का हाल खराब कर दिया, क़िबला अव्वल बिगाड़ के रख दिया, और तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे बूढ़े और तुम्हारे लोगों को हमने ऐसा मजलूम बनाया, शिकंजे में जकड़ दिया। कब आएगा तुम्हारा वादा। एक लुकमे के लिए गाजा तरस रहा है, अभी तक नहीं आया तुम्हारे रब का वादा। फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, माओं के सीनों में दूध खुश्क हो चुका है, पानी के एक गिलास के लिए बंदा तड़पता है, परेशान है, और दूसरी तरफ ऐश और इशरत की महफिलें हैं, सारी जिंदगी के ऐश के सामान है। मगर यहां देखिए कब आएगा तुम्हारे रब का वादा। तो हाल आयत करीमा नद्र बिन हारिस के लिए है, मगर उसके रेफरेंस में कयामत तक को जवाब है, जो कहते हैं कि कब आएगा तुम्हारे रब का वादा। फरमाया सऊरी कुमायाति फला तस्ताजिलून, जल्दी ना करो, अब आएगा तो हम अपनी निशानियां दिखा देंगे। जब आएगा तो कैसे आएगा, अल्लाह अकबर, और कुछ उसकी झलक दिखा दी अल्लाह ताला ने। जब नद्र बिन हारिस ने जल्द अजाब नाजिल होने का मुतालबा किया, उस पर जब आयत उतरी, फरमाया अब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। उन निशानियों से अजाब के वो वादे मुराद हैं जो मुशरिकीन को दिए गए थे। उन वादों का वक्त करीब आ रहा है, करीब आ गया, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वक्त से पहले उनका मुतालबा न करे। दुनिया में बद्र के दिन वो मंजर उनकी निगाहों के सामने आया, और आखिरत में वो जहन्नम का अजाब जब देखेंगे तब पता चलेगा कि वादा आ गया। बद्र के मैदान में झलक दिखा दी, सारे सरदारी की कयादत की कमर 313 ने तोड़ के रख डाली। इस्माइल हक़ी ने तफसीर रूल बयान में इस मकाम पर तावीलात नजमिया के हवाले से एक बड़ा नुक्ता बयान किया। फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया, ऐ काफिरों मुशरिकीन, तुम अपनी जहालत और गुमराही की वजह से अजाब तलब करने में जल्दी कर रहे हो, क्योंकि तुमने मजाक उड़ाकर दुश्मनी करके मेरे हबीब और मेरे नबी को तकलीफ दी है। और जो किसी नबी वली से दुश्मनी करे तो उससे मेरा ऐलान जंग है। और बेशक उसने अजाब तलब करने में जल्दी की, क्योंकि मैं अपने औलिया की वजह से शदीद गजब फरमाता हूँ, और जो बदबख्त मेरे हबीब और मेरे नबी से दुश्मनी करे तो उसका अंजाम क्या। वली से दुश्मनी पे रब गजब फरमाता है, तो जो नबी से दुश्मनी करे। इन आयत में उन लोगों के लिए बरते जो आकाई करीम के लिए बेअदबाना अंदाज
अपना कर आपकी सीरत व सुन्नत का मजाक उड़ाकर आपके अमाल को हदफ तनकीद बनाते हैं। आपके सहाबा आल और औलाद पे अंगुश्ते एतराज उठाकर किसी भी तरीके से आका के लिए अजियत और तकलीफ का बाइस बनते हैं। तो जब वादा आएगा तो हम तुम्हें बताएंगे नहीं कि वादा ले आ रहे हैं, अचानक ले आएंगे। देखिए आयत आ रही है। इंसान तो जल्दबाज भी है और कम अक्ल भी है। अल्लाह की तदबीर को बंदा मुकम्मल समझ नहीं सकता। फैसला क्या लिख दिया चुका है बंदा नहीं समझ सकता है। जल्दबाजी उसी वजह से इंसान अपनी हिलाकत और बर्बादी और इबरतनाक मौत का मुतालबा कर बैठता है। और यही जल्दबाजी का नतीजा होता है कि इंसान अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझने लगता है, और वो कोई अमली कदम उठाने से पहले उसके अच्छे और बुरे होने पे गौर व फिक्र नहीं करता। जल्दबाजी इतनी खतरनाक है, गुस्से में फौरन तलाक दे ही देता है, 3 ही देता है। फिर जल्दबाजी उसको बहुत नुकसान दे देती है और अक्सर अपना वक्त ज़ाय करता है, नुकसान कर देता है। उसके मुकाबले में जो मुस्तकिल मिजाजी है, सुकून कल्ब है, इत्मीनान है और इत्मीनान से काम लेने वाला आदमी वो अपने मकसद को पा लेता है, नुकसान से भी बच जाता है। एक तरह की एक हदीस है अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है, आका करीम ने फरमाया कि जब तुमने बुर्दबारी से काम ले लिया, यानी मुस्तकिल मिजाजी, इत्मीनान, सुकून, गौर व फिक्र करके काम करना, दिमाग से पहले उस काम के सारे जाविये को परख लेना कि करने के बाद उसका रद्दे अमल क्या होगा, उसका प्रत्याघात क्या पड़ेगा, इसका कितना नुकसान हो सकता है। मुस्तकिल मिजाजी से बंदा बुर्दबारी से जब काम लेता है, आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, जब तुमने बुर्दबारी से काम लिया तो अपने मकसद को पा लिया, यानी करीब पा लोगे। और जब तुमने जल्दबाजी की तो तुम खता खा गए, या अनकरीब खता सरजद हो जाएगी। हजरत हसन से रिवायत है, आका करीम ने फरमाया, जो जल्दबाजी करता है वो खता में पड़ता है। तो जल्दबाजी से बचना है, गौर व फिक्र करे। इसीलिए चंद चीजें ऐसी हदीस में बताई गई जिसमें खास ये चैप्टर भी आया है हदीस पाक में, जल्दबाजी का। इस आयत के तहत खुलिक़ल इंसान मिन अजल, इसके तहत हदीसें जिक्र की है मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। चंद चीजें हैं जिसमें जल्दबाजी अच्छी है, चंद चीजें जिनमें जल्दबाजी अच्छी है। गुनाहों से तौबा करने में जल्दबाजी, नमाज की अदायगी में जल्दबाजी, जब कुफू मिल जाए तो लड़की की शादी करने में जल्दबाजी, कुफू मिल जाए, और मैयत की तजहीज और तकफीन करने में जल्दबाजी। ये जितने बयान किए वो सब हदीस का हिस्सा है, हदीस का हिस्सा है। नमाज में जल्दी करो, कज़ा हो जाएगी। गुनाह की तौबा करने में, गुनाह के तौबा करने में जल्दबाजी, जल्दी तौबा करो। कुफू मिल जाए तो लड़की की शादी कर दो। सामने वाला खानदान अच्छा है, कुफू मिल गया, बिरादरी एक है और इतना घटिया खानदान नहीं है, लेवल के लोग हैं, तो शादी कर डालो। अब लड़का इंजीनियर ढूंढो, डॉक्टर ढूंढते हो, इसी में 40 साल की उम्र हो जाती है। होता है क्या? लोग आते हैं, 35 साल की बच्ची की उम्र हो गई, अब रिश्ता नहीं हो रहा, और जो साहब पहले उसके यहाँ रिश्ता लेके गए थे उसके 2 बच्चे हो गए। डॉक्टर इंजीनियर ढूंढने की फिक्र में, डॉक्टर तो नहीं मिलता है, मगर वो बच्ची फिर बीमार हो जाती है। रिश्ते नहीं मिलते हैं
35 साल 40 साल तक हो गए। इसलिए एक तवील हदीस है, उसका टुकड़ा है कि जब कुफू मिल जाए, खानदान अपना अच्छा है, दीनदारी है, और यही चीज को तो मुकद्दम रखना है। तुन कहुल मरअतु बिअरबा, हदीस में आया 4 चीजों से निकाह होता है, निकाह किया जाता है। 4 चीजें बंदा निकाह में रखता है। बी हस्बिहा, उसका नसब देखा जाता है। मालिहा, माल देखा जाता है। व जमालिहा, औरत का जमाल देखा जाता है। दीनिहा, उसका दीन देखा जाता है। फस्फुर भी जाती दीन, ए अबू हुरैरा, दीनदार इख्तियार कर, दीनदार लेगा तो फिर माल भी आएगा, हुस्न भी आएगा, जमाल भी आएगा, हसब और नसब भी आएगा। 3 चीजें तो देखी जाती है मगर दीन नहीं देखा जाता। इल्ला माशाअल्लाह जो मजहब अहले सुन्नत वल जमात को समझते हैं, फिक्र समझते हैं आला हजरत की, वो देखते हैं गरीब हो तो चलेगा, ज्यादा मालदार नहीं है, मिडिल क्लास में रहने वाला है, चलेगा, मगर बच्चा दीनदार है, लड़की दीनदार है, मजहब अहले सुन्नत पर है, नमाज की पाबंद है, दीन है, खौफ खुदा है, शरीयत इस्लामिया पे अमल है, अहकाम कुरान पे अमल है, हदीस पर अमल है, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत है, औलिया व सालिहीन से मोहब्बत है, बस ये देख लेता है। और देख ले, इस चीज को देख कर निकाह करेगा, अल्लाह पे माल भी देगा, हुस्न भी देगा, और उसकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेंगे जो खानदान के लिए इज्जत का बाइस बनेंगे। बहुत सारी मुआशरे में बच्चियां ऐसी बैठ जाती हैं जिनके माँ बाप डॉक्टर और इंजीनियर ओहदेदारों की तलाश में रहता है, फिर आखिर में बाप कहता है कोई भी मिले दे देना है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो इसलिए फरमाया गया फस्पुर भी जात, दीनदारी है, दोनों का कुफू मैच हो गया, खानदान अच्छा है, दीनदारी है, बस तो अल्लाह ताला उस दीन के बदले में बरकतें दे देगा। इन चीजों में जल्दबाजी करना है। वयक़ूलून मता हाज़िल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन, और कहते हैं कब होगा ये वादा अगर तुम सच्चे हो। ये जो अजाब, अगर ईमान न लाए तो अजाब इलाही आने वाला है, कब होगा ये वादा? ले आइए वादा अगर सच्चे हो। लव यालमुल लज़ीना कफ़रू हीना ला यकुफ़ून अन वुजूहिहिमुन नार वला अन ज़ुहूरिहिम वला हुम युनसरून, और किसी तरह काफिर जानते, ऐ महबूब अगर ये जान लेते, उनके लिए हमने जो तैयार करके रखा है, अगर वो जान लेते कि जब वो आएगा अजाब तो उसकी सिचुएशन कैसी होगी, कैसे आएगा। लव यालमुल लज़ीना कफ़रू, अगर किसी तरह जानते काफिर उस वक्त को जब वो अजाब आएगा, ही न ला यकुफ़ून अन वुजूहिहिमुन नार, कि जब न रोक सकेंगे अपने मुंह से आग, अपने मुंहों से आग नहीं रोक सकेंगे। वला हुम अन दूरिहिम, और न अपनी पीठों से, और न उनकी मदद होगी। बल तातीहिम बग़ता, बल्कि वो उन पे अचानक आ पड़ेगी। वो आग अजाब की शक्ल होगी। ईमान न लाने, कुफ्र में पड़े रहने, दीन और आकाए करीम के मजाक उड़ाने की वजह से जब वो अजाब इलाही आएगा तो अजाब की शक्ल में, आग की शक्ल में जब वो अजाब होगा, जब आए बग़ततन, अचानक आएगी, ला हुम युनसरून, फिर तो मदद भी नहीं की जाएगी। फतबतहुम, तो अब जब वो आएगी उन पे अचानक आ पड़ेगी तो उन्हें बेहवास कर देगी, बेहवास कर देगी। और फरमाया रब ने फला तस्ततीउन रद्दहा वला हुम युनज़रून, फिर न वो उसे फेर सकेंगे और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। अब वो मोहलत मांगेंगे। ज्यादा खुलासा ये हुआ कि मुशरिकीन ने जल्दी मचाते, मजाक उड़ाते कहा कि ऐ मुसलमानों के गिरोह, अगर तुम सच्चे हो तो अज़ाब क़यामत का ये वादा कब पूरा होगा। इरशाद फरमाया अगर किसी तरह ये लोग उस वक्त को जानते जब वो अपने चेहरे, अपनी पीठों से दोज़ख की आग न रोक सकेंगे और न उनकी मदद की जाए,
तो कुफ्र पर कायम न रहते और अजाब तलब करने में वो जल्दी न करते अगर जानते, मगर वो जानते नहीं है वो वक्त कैसा है, वो अजाब कितना खतरनाक है और उसका आना यकीनी है। इस यकीन को नहीं जानते, अगर जानते तो ऐसा न कहते। नीज अपने अजाब का हकीकी इल्म हो जाता तो कयामत का वक्त न पूछते। अगर उन्हें अपने कुफ्र के सारे वजह से जो अजाब है अगर जानते तो ये नहीं पूछते कि कब आएगा अजाब, कयामत का नहीं पूछते कि कब आएगी कयामत, कयामत की तैयारी कर जाते, तैयारी करते, कयामत का न पूछते। मगर हकीकत यह है कि वो जानते नहीं है। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया कि कुफार को उसके आने का वक्त मालूम नहीं है, बल्कि वो कयामत उन पे आ पड़ेगी, अचानक उन्हें हैरान कर देगी, फिर न वो उसे किसी हीले से रोक सके और न उन्हें तौबा और माजरत की मोहलत मिलेगी। ये जो वक्त है वक्त गनीमत है, ये वक्त गनीमत है। वलक़द उस्तहज़िया बिरसूलिन मिन क़ब्लिक फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। और बेशक ए महबूब तुमसे अगले रसूलों के साथ भी ठट्ठा किया गया, तो क्या मस्खरी करने वालों का ठट्ठा उन्हीं को ले बैठा। आक़ाई करीम से अब मजाक की भी कोई लिमिट होती है। मजाक कैसे मजाक करते थे। एक जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ ले जाते या हरम में जाते, एक बद किरदार इंसान था जो हुजूर ही के आने का इंतजार करता था कि कब निकले। जैसे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम निकलते तो वो हरम के करीब ही बैठा रहता था वो शख्स, और सामने अबू जहल और उनकी चंडार चौकड़ी रहती थी। तो कहता था कि देखो वो आ रहे हैं, फ़इन्नहु खरजा, हुजूर निकले हैं बाहर, खरजा मिन बैत थी, अपने काशाने से बाहर निकले हैं। तो अबू जहल कहता था तू शुरू हो जा। तो क्या करता था मालूम है, अपने होंठों को, निचले होंठों को ऊपर की तरफ ले जाता, ऊपर के होंठों को नीचे की तरफ ले जाता। अपने मुंह की शक्ल जो था वो बड़ी बेहुदा बनाता, बड़ी अपनी शक्ल मुंह की जो है वो घिनौनी शक्ल बनाता, आंखें इधर करता, मुंह को ऐसे टेढ़ा करता, और वो अपने मुशरिकीन जो साथी बैठे थे उनके तरफ कहता था इन्नहु कहादा, यानी देखो मोहम्मद का मुंह मेरी तरह लग रहा है, इसी तरह लग रहा है माज़अल्लाह अपने। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते, रहम है हुजूर में, करम है हुजूर में, हया है हुजूर में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसात क़ल्बी अल्लाह ने दी है। कभी हुजूर एराज न फरमाते इन सारी चीज़ों से कि ये ऐसा कर रहा है। हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, ये नहीं समझते। मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह को अपने महबूब के बारे में उस बंदे का ऐसा करना, उस काफिर का ऐसा करना अल्लाह को पसंद नहीं आया, रब को पसंद नहीं आया। और अल्लाह ने महबूब के दिल में डाला। एक दिन महबूब के सामने, आका के सामने अपने मामूल के मुताबिक वो इसी तरह टहरा बिगाड़ रहा था। हुजूर ने फरमाया तू कह रहा है इन लोगों से कि इन्नहु कहादी, कि मैं इसी तरह हूं, मैं इसी तरह हूं। हालांकि हुजूर का हुस्न तो सुभान अल्लाह, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, वो है। मगर नजर बदल गई तो नजारा बदल गया, नजर बदल गई तो नजारा बदल गया। वो अपने नजरिए से देख रहा था, अल्लाह अकबर। एक दिन हुजूर के सामने देखकर वो इसी तरह मुंह बिगाड़ता है और अपने साथियों की तरफ मुंह करके कहता है इन्नहु कहादी, यानी देखो इसी तरह लग रहे हैं। आका करीम के दिल में अल्लाह ने बात डाली और हुजूर की जबान से उस पर निकला कुन कदालिक, चल ऐसा ही हो जा। इतना कहना था, उसने जैसा मुंह बिगाड़ा था उसका मुंह वैसा ही हो गया, उसका मुंह वैसा ही हो गया। कुन कदालिक, ऐसा ही हो जा, ऐसा ही हो गया।
अब वो हुजूर पे क्या हंसे, अब अहले मक्का उस पे हंस रहे हैं, उसके दोस्त उस पे हंस रहे हैं। यह है दुनिया में तौहीन मुस्तफ़ा, इहानत नबी का बदला, कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर, यूं ही खार फिरते हैं, और आखिरत का अज़ाब बाकी है। फरमाया गया वलक़द उस्तुहज़िया बिरसूलिम मिन क़ब्लिक, ऐ महबूब अगर ये लोग आपके खिलाफ साजिशें करे हैं और आपको देखकर मुस्कुराते हैं और ऐसी महफिल बनाते हैं ताकि आपको तकलीफ दें, मुस्कुराएं, जबकि आप में ऐब नहीं पाते हैं, आपको तो रब ने ऐब से पाक बनाया है, बुराई से पाक, मगर अपने नजर में आपको देखकर हंसी करते हैं। ऐ महबूब आप कभी खातिर न हो, आप रंज न करें, ये मामला इनका पहले का नहीं है और ये मामला आपका भी पहले का नहीं है। मिन क़ब्लिक, ऐ महबूब आपसे पहले जो रसूलों की जमात थी उनके साथ भी उनके कौम के काफिर और मुशरिक इसी तरह करते थे, हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। फ़हाक़ल्लज़ी बिल्लज़ीना सख़रू मिनहुम, फिर नतीजा क्या हुआ, मजाक उड़ाते थे, उसी मजाक ने उन्हीं को घेर लिया। और नबी की बारगाह का मजाक, अंबिया के साथ तमस्खुर करना, नबियों के साथ मजाक ही उनके लिए अजाब का सबब बन गया। जब तक अल्लाह का इनकार करते रहे अजाब नहीं आया। अजाब जब तक फिरौन कहता रहा मैं अल्लाह, मैं रब हूं, तब तक कुछ नहीं हुआ, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ आस्तीन चढ़ाई तब अजाब आया है। जब तक नमरूद कहता रहा मैं खुदा हूं, कुछ न हुआ, मगर जब इब्राहिम के खिलाफ आस्तीन चढ़ाई तब अजाब आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अपने रसूल, अपने महबूबीन की गुस्ताखों को नहीं छोड़ता। दुनिया में तो इबरत का निशान बनते हैं, आखिरत में दायमी अजाब है। फरमाया हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम, तो मस्खरगी करने वालों का ठट्ठा उन्हीं को ले बैठा। मा कानू बी यस्तहज़िऊन, तो जो ठट्ठा करते थे वो ठट्ठा, वो मजाक उन्हीं को ले बैठा। ये मजाक ही उनके लिए अजाब बन गया, उनके लिए अजाब बन। कुल मैं यकलउकुम बिल्लैल वन्नहार मिनर रहमान, ऐ लोगो रहमान से मजाक करते हो, रहमान के इस पैगंबर से मजाक करते हो। कुल ऐ महबूब कह दो मैं यकलउकुम बिल्लैल वन्नहार मिनर रहमान बल हुम अन ज़िक्र रब्बिहिम मुरिदून, तुम फरमाओ शबाना रोज तुम्हारी कौन निगहबानी करता है रहमान से, बल्कि वो अपने रब की याद से मुनकिर है। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन मजाक करने वाले, उड़ाने वाले मगरूरों से फरमाएं कि अगर अल्लाह ताला रात और दिन में तुम पर अपना अजाब नाजिल कर दे तो उसकी अजाब से तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा। रब कादिर है, रब तुम्हारे मजाक पर अजाब उतार दे, और जल्दबाजी करते हो अभी उतार दे, कौन तुम्हारी हिफाजत करे। हकीकत यह है कि अभी तुम पर अजाब नहीं आ रहा, हिफाजत रहमान ही की हो रही है, अल्लाह ही की हिफाजत है, अजाब नहीं आ रहा, बल्कि वो अपने रब के जिक्र से मुंह फिरे हैं। अरे उसी रब की वजह से अजाब, वो रब अजाब में ताखिर कर रहा है, मौखर कर रहा है, और तुम्हारे करतूत के बुनियाद पर तो, और तुम्हारे मुतालबे की बुनियाद पर फौरन आ जाए अजाब। मगर तुम जिस रहमान से मुनकिर हो वो रहमान ही अजाब को रोके हुए हैं, या यूं कहो कि उस रहमान के ये पैगंबर है, उसी से अजाब रुका हुआ है। ऐ महबूब अल्लाह की शान नहीं कि आप इनमें जलवा बरमा हो और अजाब उतार दे। अंत फीहिम के दामन में मुनकिर भी हैं, हम रहे इशरत दाइमी के लिए, हम रहे इशरत दाइमी के लिए। तो ये वक्त अजाब जल्दी करने का नहीं है, ये वक्त अजाब को जल्द तलब करने का नहीं है, ये वक्त कयामत कब आएगी ये पूछने का नहीं है, ये वक्त कयामत की तैयारी का है,
ये वक्त अल्लाह की बारगाह में पेश होने के वक्त जो हिसाब देना है उसका है। अम लहुम आलिहतुन तमनाहुम मिन दुनिना ला यस्ततिउना नस्रहुम अन अनफुसिहिम वला हुम मिम्मा युस्हबून। क्या उनके कुछ खुदा हैं जो उनको हमसे बचाते हैं? अपने गुमान में समझते हैं कि इनके इन खुदाओं ने उनसे अजाब को टाल रखा है। अरे ये कैसे? ला यस्ततिउन नस्र अनफुसिहिम, अरे जिन्हें तुम खुदा कहते हैं वो अपनी जानों को नहीं बचा सकते, अपनी जानों को नहीं बचा सकते, तुम्हें क्या बचाएंगे? न हमारी तरफ से उनकी यारी है। कितनी बड़ी बात है। मुशरिकीन का एक अकीदा ये भी था कि बड़ा रब वो है, मगर ये छोटे छोटे जो हमने बना के रखे हैं उसके यार हैं, उसके इसकी मदद उसकी मदद है, इसको पूजना उसका पूजना है, माअज़ल्लाह। तो उसकी अकीदे की तरदीद हो गई। वला हुम मिन्ना युस्बहून, और इनकी हमसे कोई यारी नहीं है, इनसे हमारी कोई यारी नहीं है। जिसको तुमने रब के अलावा हमारा यार ठहराया, हमारा शरीक ठहराया, शरीक यारी तो है, शिरकत है, तो हमारा शरीक ठहराया इनको। सुनो, वला हुम मिन्ना युस्हबून, इनकी हमसे कोई सोहबत कोई यारी नहीं है। जब हमारी यारी नहीं है तो फिर क्या? तो फरमाया कि नहीं अपनी मदद कर सके। और चलो कभी ऐसा होता है कि वो यार जो होता है वो मदद नहीं कर सकता। आप किसी के दोस्त हैं, आपका दोस्त है, वो दोस्त बिल्कुल कमजोर है, वो मदद नहीं कर सकता, मगर कभी कभी उसकी जो यारी जिसके साथ है वो यार उसकी मदद कर दे, वो यार उसकी मदद कर दे। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूं, चलो मैं अपनी मदद नहीं कर सकता, मजबूर हो गया, मगर आपकी जो यारी मेरे साथ है, मैं मजबूर हो गया तो आपकी यारी वहां काम आएगी, आप मदद कर दोगे। यारी काम आई कि अगर जात उसकी मजबूर हो गई तो यार की यारी ने काम कर दिया। मगर यहाँ तो ऐसा भी नहीं है, वला हुम मिन्ना युस्हबून, ये हमारे यार भी नहीं है कि उनकी वजह से मदद की जाए। हाँ, हमने जिसे यार बनाया ये महबूब है, ये आकाए करीम है, ये नबी है, ये रऊफ और रहीम है। ताकत इनको दी, कुदरत इनको दी, जन्नत का मालिक इनको बनाया, इनकी यारी है, ये कहे तो हो जाए। हाँ, इनके हो जाओ तो फिर मदद होगी, मदद होगी, और इनके हो जाओगे तो फिर तुम इनके यार ही नहीं रहोगे, तुम हमारे यार हो, हमारे दोस्त। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, महबूब कह दो अगर ये लोग आपकी इत्तिबा करें तो रहमान के महबूब हैं, अगर वो आपकी इताअत करें तो फिर वो आप ही के नहीं हमारे भी महबूब हैं। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। आला हजरत ने कहा मोमिन इनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर इनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। ये है फरमाया बल मत्तान हाउलाए वाबाहुम हत्ता ताल अलीम उमर, बल्कि हमने उनको और उनके बाप दादा को बर्तावा दिया। आज इन्हें ताकत दे रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं, जी ले 15 साल 50 साल 100 साल 150 साल जी ले, और जी कर तरह तरह से अपनी बकवासें करते रहे। बल मत्तान हाउलाए वाबाहुम, हमने इन्हें भी इनके बाप दादाओं को भी दुनिया में बर्तावा दिया। बर्तावा यानी उम्र दी, बड़ी बड़ी उम्र दी, 100 150 साल तक रहे, 200 साल तक रहे। हत्ता ताल आलिम उमर, यहाँ तक के जिंदगी उन पे दराज हो गई। और ये समझ बेटे कि लंबी जिंदगी हमारे हक में, अरे वो जिंदगी ही तुम्हारे लिए वबाल बन जाए। ताल आलिम उमर, उन पे उम्र लंबी हो गई। और मोमिन के अलावा जितने हैं वो लंबी उम्र ही चाहते हैं। लऊ तजीदन्ना अहरसुम अला हया, और हर चाहता आदमी मुशरिकीन में चाहता है कि लंबी उम्र जिया। अन युअम्मर अल्फ सना, 1000 साल तक जीना चाहते हैं सब। कितने? 1000 साल तक जीना चाहते हैं। वमा हुआ भी मुज़हज़िही मिनल अज़ाब अन युअम्मर, सूरह बकरा में रब ने फरमाया महबूब कह दो अगर 1000 जी भी लें तब अजाब तो आएगा 1000 साल बाद, मगर आना तो हमारे पास ही है।
1000 साल खत्म तो होने वाला है, आना हमारे पास ही। 1000 साल तक जीने की उम्र करते हैं, तमन्ना करते हैं। मोमिन खा लिए नहीं, मोमिन तो कहता है कि मौत पे इसलिए एजाज मरा करता है, मौत पे इसलिए एजाज मरा करता है, कब्र में सरवरे आलम का उजाला होगा, कब्र में सरवरे आलम का उजाला होगा। और मेरा इमाम कहता है कि कयामत तो आती आएगी, मौत तो आती आएगी, मगर कयामत ये है यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। या रसूल अल्लाह, कयामत तो आते आए, मौत तो आते आएगी, मगर हमारे पास कयामत ये है, कयामत समझे, कयामत बोलते कयामत आ, मुसीबत आना, और उर्दू में मुहावरा मुसीबत आ जाना, कयामत आ गई बोलते हैं, कयामत आ गई उस पे, यानी मुसीबत। मुसीबत ये है कि यहाँ मौत पे आपका नजारा ठहरा है कि हुजूर जब मरे तब जाके कब्र में आपका दीदार हो, यही सबसे बड़ी कयामत है। हम तो अभी देखना चाहते हैं, हम तो अभी देखना चाहते हैं, मौत तो आती आएगी, इतना इंतजार नहीं है, इतना सब्र नहीं है, कब मौत आए, कब आपका दीदार हो। मौत तो आती आएगी, मगर कयामत यह है यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, यह है। तो मोमिन जो होता है वो 1000 साल तक जीना नहीं चाहता। हाँ, इस आयत से ये मालूम हुआ कि लंबी उम्र, माल की ज्यादती, ज्यादा आराम, उमूमन गफलत का बाइस बन जाते हैं। हत्ता ताल अलैहिम उम्र, जब उन पे उम्रें लंबी हो गई तो गफलत का शिकार हो गए, 150, 150, 200 साल तक जीते रहे तो समझे कि अब हमारे जिस्म में बीमारियां नहीं आए, हम इसी तरह रहेंगे 200, 300, 300 साल तक रहे, तो उनकी लंबी उम्र ने उन्हें गाफिल कर डाला, उन्हें अल्लाह का मुनकिर कर डाला, रहमान की याद और जाते रहमान से मुनकिर कर दिया। तो क्या हुआ, वही उम्र उनके लिए अजाब बन गई। अल्लाह फरमाते अफल यरौना अन्ना नातिल अर्दन नक़ुज़्ज़ु मिन अतराफिहा अफहुमुल गालिबून, यहाँ तक कि जिंदगी उन पे दराज हो गए तो क्या नहीं देखते, हम जमीन को उसके किनारों से घटा रहे हैं, तो क्या ये गालिब होंगे। लंबी उम्र हो गई तो अल्लाह ताला के अजाब का सबब बन गई। और यही चीजें जब नेकियों में सर्फ हो जाए, उम्र लंबी हो, उम्र लंबी हो, नेकियों में सर्फ हो, तो वही लंबी उम्र अल्लाह की रहमत बन जाती है। शैतान बड़ी लंबी उम्र पा गया, उसने कहा था इला यौम युबअसून, ऐ मौला मुझे जब तक कयामत ना आए तब तक की जिंदगी दे, जा दे दिया। तो उस शैतान की लंबी उम्र उसके लिए वबाल बन गई, उसके लिए वो उम्र उसकी जो है अजाब का बाइस बनी। और नूह की ज्यादा लंबी उम्र वो ऐन रहमत इलाही बनती चली गई। नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जो थी वो रहमत बनती चली गई। फरमाया ऐ महबूब, ये कह रहा है अफला यरौना, तो क्या ये नहीं देखते हम जमीन को उसके किनारों से काट रहे हैं। साइंस इस आयत को पढ़ के दंग रह गई। 1400 साल पहले कौन सा मशीन था जो बता दे कि जमीन घट रही है। जमीन घटेगी तो दिखेगी क्या, दिखेगी जमीन? नहीं दिखेगी ना, जमीन घटे। जमीन घटे दिखेगी। अब आज से 1400 साल पहले कौन सा मशीन था, कौन सा बड़ा फलसफी था जिसने देखा हो कि जमीन घट रही है। आज साइंस कह रही है, दंग रह गए अल्लाह अकबर कि 2000 जो है 1920 में, 1930 में, 1940 में जमीन का सर्वे किया गया, दरिया के किनारों से जमीन को नापा गया, उसका अपने आला जात के एतबार से उसके जमीन का सर्वे हुआ, यहाँ जमीन इतनी है, मगर फिर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आज उस जमीन को जो है नापा गया। लोग दंग रह रहे हैं कि दरिया
समंदर अपने किनारों के समीप बढ़ रहा है और जमीन की हदें घटती चली जा रही है। जहां आज से 5 साल 10 साल पहले समंदर का किनारा वहां से शुरू होता था, आज 10 साल के बाद समंदर का किनारा और बढ़ गया और घसीट घसीट के यहां तक समंदर का किनारा आ गया। अल्लाह अकबर। कैसे? इसकी आयत का एक मफहूम तफसीर का और वो अलग है, मगर ये साइंटिफिक आप रीजन देखो। रब फरमाते अन्ना नातिल अर्दा ननकु स्वामी नतराफिया, हम जमीन को उसके किनारों से घटा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब सर्वे किया गया समंदर की हदें बढ़ती जा रही है, जमीन की हदें घटती जा रही है। अल्लाह अकबर। आज पता चल रहा है 1400 साल पहले कुरान के राय के हर आने वाले दिन जमीन घटती जा रही है। कुरान साइंस की जो है रोशनी में भी अपनी सदाकत का ऐलान कर रहा है। तो इस पे जो है लोग गौर व फिक्र करते हैं कि जमीन कैसे कट रही है, और जब कयामत का दिन आएगा तो जो कुरान में है जमीन फट जाएगी। और देखिए अभी इसलिए तो वो भाषण में चिल्लाता है रहने के लिए जगह नहीं है, कम बच्चे पैदा करो। अरे भाई तुझे फिक्र नहीं करना है कौन कितने पैदा करे, वो कर लेंगे। ज्यादा अल्लाह ने जमीन जब बनाई है तो अल्लाह ताला का न अमरुल्लाह क़दरम मक़दूरा, अल्लाह का काम अंदाजे का है। अल्लाह का काम, अल्लाह पहले रोजी उतारता है फिर इंसान भेजता है, उसके नाम की रोजी, उसके नाम के सारी चीजें उतर जाती हैं, फिर इंसान आता है अपनी रोजी, अपनी जमीन, अपनी जगह सब लेके आता है। तू फिक्र मत कर कौन कहाँ रहेगा। और कभी ज्यादा हो भी जाए तो 35 सेकंड का एक जलजला है, 100 साल की आबादी 35 सेकंड में अल्लाह खत्म कर देगा। यह एक सुनामी आया, 50 साल का बना बनाया सारा तरक्की का राज 50 मिनट में दंग खत्म होके रह गया। मेड इन जापान, मेड इन जापान, मेड इन जापान। फूले नहीं समाते थे और मस्जिदों पे पाबंदी, उर्स पे पाबंदी, अल्लाह वालों की यादों पे पाबंदी। थे एक दिन अपनी मस्ती में डूबे हुए थे, रक्स और सुरूर की महफिलें कायम थी, शराब के जाम उनके हाथों में थे और अपनी ऐश और मस्ती और इशरत के नगमे और दुनिया को दायमी समझने वाले शराब के कटोरे और जाम हाथों में लेकर नाच गाने में मशगूल थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ समंदर का पानी निकल बाहर, मिटा डाल इन बस्तियों को जो अल्लाह के दीन और अल्लाह के कानून के खिलाफ आंखें उठाते हैं। ख्वाबो ख्याल में न था, मशीन बना के रखा था कि जलजला आएगा तो ये मशीन 50 दिन पहले खबर देगा। मशीन कहाँ गया? सुनामी के एक तूफान ने उन कंप्यूटरों को उड़ा के रख दिया और रब ने बता दिया कि आज भी तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा होता। 50 साल में जो तरक्कियां की थी, जहां देखो मार्केट में मेड इन जापान, घड़ी देखो मेड इन जापान, जूते देखो मेड इन जापान। 50 मिनट में अल्लाह ने सब तबाह बर्बाद करके रख दिया और बता दिया कि सब काम अल्लाह ही का है, वही कुदरत वाला, वही गालिब है, वही कहार व जब्बार है। इसलिए बंदा बंदा बन के रहे, बंदा बंदा बन के। फरमाया, ऐ महबूब ये नहीं देखते हम जमीन को उसके किनारों से काट रहे हैं। इब्तदा इस्लाम में मुसलमान कुरान मजीद के अहकाम, उसकी तालीमात पर कामिल तरीके से अमल पेरा थे। उन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी को मजबूती से थामा था, जिसके नतीजे में अल्लाह ने मुसलमानों पे इनाम फरमाया कि मुशरिकीन की आबादियां, बस्तियों, शहरों, मुल्कों पर उनका गलबा हुआ, मुसलमानों को कब्जा अता फरमाया। रफ्ता रफ्ता रूम, ईरान की ताकत तरीन सल्तनतें मुसलमानों के तसल्लुत में आ गई। इराक और मिस्र की सरजमीन पर मुसलमानों का कब्जा हुआ। अफ्रीकी ममालिक, उंदुलुस के शहर मुसलमानों के ज़ेर इक़्तिदार आए। दुनिया के 1/3 हिस्से पर इस्लाम की अजमत का झंडा लहराने लगा। सदियों तक मुसलमानों का यही हाल रहा। अल्लाह अकबर। स्पेन तुम्हारा, गरनाथा तुम्हारा, बसरा तुम्हारा, इराक तुम्हारा, 1/3 हिस्से पर तुम ही थे मुसलमान।
इल्मी, फन्नी, हरबी, तामीरी मैदान में तरक्की करते रहें। और वो दौर मुसलमानों की खुशहाली का दौर था, मुसलमानों की तरक्की का ज़रीन दौर था। अल्लाह अकबर कि जिस दौर ने तारीख रकम कर डाली। फिर जब वक्त गुजरता गया, मुसलमान आगे चल के कुरान के अहकामात और उसकी तालीम पे अमल से दूर होता गया। आका करीम की तात फरमाबरदारी से रूगर्दानी मुसलमान शुरू करता गया। ऐश और इशरत की बज़्म में गर्म करने लगा और रक्स और सुरूर की महफिलें सजाने लग गए। एक दूसरे के इक़्तिदार छीनने में बरसरे बेकार रहे। इक़्तिदार के नशे में इस्लाम दुश्मन ताकत को भी अपना मददगार मुआविन बनाकर मुनाफकत की चाल चलने लगे, उनसे मदद हासिल करने लगे। तो उसका अंजाम ये हुआ कि उनकी मिल्ली वहदतें विल्ली वहदत पारा पारा होती चली गई और उनके उखुवत, उनके आपसी मामलात सब रेजा रेजा हो गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान के मफ्तूहा इलाके वो गैरों के कब्जे में होते चले गए। इस्लामी सल्तनत की हुदूद सिमटती गई और अब दुनिया में मुसलमानों का जो हाल है वो सबके सामने है। आज भी मुसलमान अपने माजी से सबक न देंगे, आज भी मुसलमान अगर तारिक बिन ज़ियाद की तारीख नहीं दोहराएगा, खालिद और महमूद गज़नवी और जो है जनाबे सलाहुद्दीन अय्यूबी के तारीख पे नजर नहीं रखेगा, आज भी मुसलमान अगर अपना माजी नहीं देखेगा तो बैद नहीं कि बचा कुचा हाल भी मुसलमानों का जो इक़्तिदार है वो भी उनसे छीनता चला जाएगा। इसलिए कहा था तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब से तालीम रिसालत को हमने छोड़ा है, जब से तालीम रिसालत को हमने छोड़ा है, उस दिन से मुंह ढाप के रोती है मुसलमानी, उस दिन से मुंह ढाप के रोती है मुसलमानी। हालात गुलिस्तां के सब आप पे रोशन है, हालात गुलिस्तां के सब आप पे रोशन है। हर फूल है अंगारा कांटों की है सुल्तानी, ये हाल है। लिहाजा अल्लाह फरमाता है अब हम उनकी ज़मीनें अतराफ से काटते जा रहे हैं, क्या वो नहीं देखते? आज भी अगर मुसलमान अपने ईमान, अकीदा, अमल और अपनी मस्जिदों की आबादी की तरफ आ जाए तो इकबाल याद आ रहा है, आज भी होकर बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाक के हरम से आशना हो जाएगी। ये है अल्लाह ताला जो है हमारे हालात बेहतर फरमा दे, ईमान और अकीदा मजबूत फरमा दे, मस्जिदें आबाद कर दे और अल्लाह हमारा खोया हुआ वक़ार फिर से लौटा डाले। अल फातिहा।